साल 1908 डेट्रॉइट मिशिगन एक महिला बेल आयल ब्रिज से गुजर रही थी कि अचानक उनकी गाड़ी रुक गई। मदद के लिए पीछे से एक शख्स आया और उन दिनों कार को स्टार्ट करने के लिए एक हत्थे को घुमाना पड़ता था। वो झुका और उसने हत्थे को घुमाना शुरू किया। इंजन स्टार्ट हो गया, लेकिन ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उसे पीछे हटने का मौका ही नहीं मिला, जिसकी वजह से हत्था उसके मुंह में लग गया और उसका जॉ टूट गया। उस चोट की वजह से उसकी मौत हो गई। इस शख्स का नाम बैरन कार्टर था, जिसकी खुद की एक कार कंपनी थी। तो वो इस प्रॉब्लम से अच्छी तरह से रूबरू थे। उन्होंने अपने करीबी दोस्त कैडली के को फाउंडर हेनरी लेलैंड को इसके बारे में बताया। लेलैंड पर बैरन की मौत का इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने ठान लिया कि वो अपने व्हीकल से इस हत्थे को हटा कर रहेंगे। उन्होंने चार्ल्स कैटरिंग को एक सेल्फ स्टार्ट होने वाली कार बनाने का काम सौंपा और चार्ल्स ने 1911 तक एक प्रोटोटाइप बना लिया। Cranking was difficult and dangerous, and best left to men. But a car that started itself changed everything. बिना हत्थे वाली दुनिया की पहली कार थी कैडलिक मॉडल 30 और ये किसी भी कार से कहीं ज्यादा पावरफुल थी। इसकी टॉप स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर और पावर 40 हॉर्स पावर तक थी, दुगना फोर्ड मॉडल टी से। मॉडल 30 एक बहुत बड़ी सक्सेस थी कैडलैक के लिए, जिससे कंपनी की सालाना सेल्स दुगनी हो गई। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, इसकी आवाज काफी ज्यादा थी। इंटरनल कंबशन इंजन में पिस्टन से एयर और गैस का मिक्सचर कंप्रेस होता है, फिर एक स्पार्क प्लग से मिक्सचर को इग्नाइट किया जाता है और गर्म होने से गैस एक्सपैंड होती है और पिस्टन नीचे चला जाता है। मॉडल 30 के साथ समस्या ये थी कि वो फ्यूल एयर के मिक्सचर को कुछ ज्यादा ही कंप्रेस कर देता था। सो इससे क्या होता कि उसमें जल्दी से आग लग जाती थी, यानी कि बिना स्पार्क प्लग के ही आग लग जाती, जिसकी वजह से क्या होता कि परफेक्टली टाइमली एक्सप्लोजन की जगह इरेगुलर बस्ट मिलते और इंजन में टर्बुलेंट प्रेशर वेव्स क्रिएट होती और इसकी वजह से एक तेज आवाज निकलती और इस तेज आवाज को कहते हैं नॉकिंग। इससे सिर्फ कान ही दर्द नहीं करते थे, इंजन की परफॉर्मेंस पर भी बुरा असर पड़ता। इससे फ्यूल एफिशिएंटली यूज नहीं होता और कार की पावर घटती और वाइब्रेशन से पिस्टन और इंजन डैमेज हो जाते थे। ओवरऑल देखा जाए तो इससे इंजन की उम्र घट जाती थी। पर अच्छी बात यह है कि किसी अलग तरीके के फ्यूल के इस्तेमाल से नॉकिंग रोका जा सकता है। कैटरिंग एक ऐसा सब्सटेंस ढूंढ रहे थे जिससे वो आम फ्यूल के साथ मिलाकर उसकी ऑक्टेन रेटिंग बढ़ा सकें और हाई कंप्रेशन इंजन्स में नॉकिंग रोक सकें। सो इस काम के लिए उन्होंने 27 साल के इंजीनियर थॉमस मिजली जूनियर को हायर किया। 3 दिसंबर 1921 अपने पूरे 5 साल इस पर लगाने के बाद मिजली को आखिरकार एक परफेक्ट कंपाउंड मिल गया, टेट्रा इथाइल लेड। यहाँ सेंटर में एक लेड एटम होता है। ये बिल्कुल वैसा था जैसे मिजली को चाहिए था। इससे नॉकिंग रुक गई, ये बदबू नहीं मारता था, ये आसानी से मिल और बन जाता। सबसे बड़ी बात, इसे इफेक्टिव बनाने के लिए हर 1000 पार्ट में से सिर्फ एक पार्ट ऐड करना था। इस डिस्कवरी के लिए अमेरिकन केमिकल सोसाइटी ने मिजली को प्रेस्टिजियस निकोल्स अवार्ड से सम्मानित किया। मिजली और कैटरिंग ने टेरा एथाइल लीड बनाने के मेथड को पेटेंट करवा लिया और उसका नाम उन्होंने रखा एथाइल। शायद इसीलिए जिससे लोग इसे एक और आम मिलने वाले एथाइल अल्कोहल समझ लें। उन्होंने लेड को कहीं मेंशन तक नहीं किया। फिर इन्होंने अमेरिका की बड़ी बड़ी कार कंपनी जनरल मोटर्स, ड्यूपोंट और स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ न्यू जर्सी के साथ टीम अप करके एथाइल कॉर्पोरेशन बनाया। इनकी मार्केटिंग लाजवाब थी। बढ़ती डिमांड के चलते एथाइल कॉर्पोरेशन को न्यू जर्सी में एक नया केमिकल प्लांट लगाना पड़ा और यहाँ चीजें ठीक नहीं हुई। सिर्फ 2 महीने के अंदर ही दर्जनों मजदूर लेड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। 5 की तो मौत भी हो गई। कुछ दिनों बाद पब्लिक को शांत रखने के लिए मिजली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबके सामने टेट्रा एथिल लेड को अपने हाथ पर डाल लिया और उसे 1 मिनट तक इनहेल भी किया। उनका दावा था वो ऐसा रोज कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के, लेकिन मिजली को खतरे का अंदाजा था। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने अपना बहुत सारा टाइम 1923 में फ्लोरिडा में बताया था, जहां वो खुद लेड पॉइजनिंग से रिकवर हो रहे थे, जबकि वो तो फैक्ट्रीज में कभी भी गए ही नहीं थे। ये लेड जानलेवा होता है, भले ही कम मात्रा में ही हो। ये कैल्शियम की तरह हमारी बोन्स में कई सालों तक जमा रह सकता है। भले ही शुरुआत में कोई असर न दिखे, पर आपकी बॉडी पर असर पड़ता रहता है। बॉडी में सबसे ज्यादा लेड सेंसिटिव ऑर्गन है ब्रेन। लेड एक्सॉन्स को कवर करने वाली माइलन शीट्स को नष्ट कर देता है, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज नहीं हो पाते। इसीलिए नॉर्मली लेड पॉइजनिंग में सरदर्द, मेमोरी लॉस और हाथ पैरों में झंझनाहट महसूस होने जैसे सिम्टम्स शामिल होते हैं। छोटे बच्चे इनका पहला शिकार बनते हैं। लेड के संपर्क में आने से जिंदगी भर के लिए लर्निंग और बिहेवियरल डिसऑर्डर हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, लेड के ये डेंजर्स हम सदियों से जानते हैं।
1950 तक दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग अपनी गाड़ियों से जानलेवा लेड को एयर में छोड़ रहे थे। इसी एयर में से कुछ लेड पेंडनसन के जिरकॉन्स क्रिस्टल्स पर आ गए थे और उनके एक्सपेरिमेंट्स के डेटा को खराब कर दिया। 1952 में पैटरसन कैलटक में शिफ्ट हो गए। वहां उन्होंने एक नई लैब बनाने का सोचा। पैटरसन ने हाल ही में मरे हुए अमेरिकन के टीथ और बोन्स में लेड कॉन्सेंट्रेशन को मेजर किया और उन्हें हजारों साल पहले मरी हुई पेरुवियन और इजिप्शियन से कंपेयर किया। क्योंकि वो 1600 साल पहले पृथ्वी पर थे, इसीलिए वो अपने जीवन में कम लेड में एक्सपोज हुए थे। पैटरसन ने आज के अमेरिकन में इन ममीज से 100 गुना ज्यादा लेड पाने की उम्मीद की थी, पर रिजल्ट से पता चला कि वो लगभग 1000 गुना ज्यादा था। तो 20वीं शताब्दी में इंसानों में अपने पूर्वजों से 1000 गुना ज्यादा लेड मौजूद था। 2018 की एक स्टडी के मुताबिक यूएस में हर साल 2.5 लाख से ज्यादा लोग लेड की वजह से हुई कार्डियोवास्कुलर डिजीज से अपनी जान गंवा देते हैं। अगर रेट कांस्टेंट भी रखें तो अब तक सिर्फ यूएस में ही इसकी वजह से 25 लाख लोग मारे जा चुके हैं। दुनिया भर में ये संख्या 10 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इनमें से ज्यादातर लोगों की मृत्यु मिजली के लेड को गैसोलीन में ऐड करने के डिसीजन से हुई है, एक सब्सटेंस जिसके बारे में उन्हें पता था कि वो खतरनाक है, फिर भी कंपनी के प्रॉफिट के लिए उन्होंने यूज किया। और समस्या यहाँ खत्म नहीं हुई। लगभग 5 से 6 लाख लोग अब भी सिर्फ लेड की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं हर साल। 2020 की यूनिसेफ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हर 3 में से 1 बच्चे के, जो लगभग 80 करोड़ बच्चे होते हैं, उनके ब्लड में 5 ग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा लेड की मात्रा है। आजकल तो ये ज्यादातर लेड बैटरीज और इंडस्ट्रीज से आता है, पर अभी भी कुछ हिस्सा बिजली के इन्वेंशन से ही आता है। हमें पैटरसन का शुक्रिया करना चाहिए, जिनके एक्सपेरिमेंट्स ने हमें बताया कि लेड एटमॉस्फेयर में नेचुरली नहीं रहता। कंबशन इंजन के अंदर जलने वाली लेड से टॉक्सिक गैसेस चारों तरफ फैल गईं। हवा में, समुद्र में, साउथ पोल की बर्फ में और यहाँ तक कि हमारे बोन्स में। 1986 में जापान पहला देश था जिसने लेड वाले फ्यूल और कार्स पर बैन लगाया। फिर बाकी देशों ने भी लेड को बैन कर दिया। नाइजीरिया ऐसा करने वाला सबसे आखिरी देश था 2021 में। यूएन की कैलकुलेशंस बताती है कि लेड के बैन होने से दुनिया भर में हर साल 1 करोड़ लोगों की जान बचती है और $2.45 ट्रिलियन सेव होते हैं। पर लेड आज भी पिस्टन से चलने वाले एरोप्लेन इंजन्स के फ्यूल में यूज किया जाता है और ये फिलहाल यूएस में लेड एमिशन का सबसे बड़ा सोर्स है। जिन तथ्यों को हम आज अपनी जिंदगी में लागू करते हैं ये सोचकर कि वो हमारे लिए बेहतर हैं, वो तथ्य हमें सदियों पहले से पता होते हैं, पर हमने कभी उन्हें माना नहीं होता है।